अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। कढ़ाई आपने बहुत तरह से खाई होगी, मटन की, बीफ की, चिकन की। तो जो कढ़ाई की रेसिपी आज हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल है, आपको भी बहुत पसंद आएगी और आप भी इसको बनाकर उतना ही मज़ा लेंगे। हम बनाने जा रहे हैं लाहौर की मशहूर बट कढ़ाई। इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी और आपको ये पसंद आएगी। तो आइए बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए देखें ये कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी चिकन लिया है जिसको अच्छे से साफ़ करके यहाँ पे मैंने धो लिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज लेंगे, उसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। 2 ही बड़े साइज़ के टमाटर लेंगे, उसको भी मैंने इस तरह काट लिया है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अदरक को काशों में काट दिया है। 5-6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, धनिया लिया है, ये गार्निशिंग पे काम आएगा हमारे। और दही लिया है यहाँ पे मैंने 1/2 कप। मसालों में इस्तेमाल करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे, सुर्ख मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून और धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। कढ़ाई बनाने के लिए मैंने पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है, मीडियम फ्लेम ऑन कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें चिकन को डाल देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज शामिल कर देंगे और साथ ही प्याज के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर डालने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है जो इसमें शामिल कर दिया है मैंने। अब हम इसके अंदर सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, ये देखिए। साथ ही इसके अंदर नमक शामिल कर देते हैं और नमक शामिल करने के बाद इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है, ये देखिए 1 गिलास पानी डाला है, ज़्यादा पानी इसमें नहीं डाला। अब 1 गिलास पानी डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि नमक और मिर्च अच्छा सा इसके अंदर मिक्स हो जाए, ताकि जब ये पके तो तमाम मसाला इसके अंदर चला जाए। इसको कवर करेंगे 5 मिनट के लिए, इसको पकने देंगे और 5 मिनट के बाद देखेंगे इसकी क्या पोजीशन है। तो आप अपना काम कर लीजिए, जो भी आपने करना है। 5 मिनट के बाद इसको देखते हैं। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं जी। देखें प्याज और टमाटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और चिकन का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब क्या करेंगे कि तमाम चिकन को एक साइड पे कर लेंगे, इस तरह से तमाम चिकन एक साइड पे करेंगे और फिर एक साइड पे टमाटर और प्याज रह जाएंगे, जिसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे अपने इस स्पैचुला की मदद से। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, इसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितना अच्छा मैश होगा उतनी ही कढ़ाई मज़े की बनेगी, उसमें टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो इसको अच्छे से इस तरह से मैश कर लेंगे। एक बात याद रखें, कढ़ाई जो है ये हाई फ्लेम पे बनेगी, लो और मीडियम फ्लेम पे नहीं बनेगी, क्योंकि चिकन है तो जल्दी जल्दी से ये गल भी जाता है, बन भी जाता है और फिर रेसिपी जल्दी जल्दी से रेडी हो जाती है। तो साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि जो इसमें थोड़ा सा पानी है वो भी साथ साथ ड्राई होता रहे और हमारा चिकन अगर थोड़ा सा रह भी गया तो वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए इसको साथ साथ मिक्स कर रहे हैं और साथ साथ मैं इसको पकाते जा रही हूँ और फ्लेम इसकी हाई है, ये देखिए। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हल्दी पाउडर डालेंगी, उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे धनिया पाउडर, साथ इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। चिली फ्लेक्स डाल दी है, अब इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे है और हाई फ्लेम के ऊपर ही इसको भून लेंगे अच्छी तरह से बगैर ऑयल के। अभी इसको ऑयल नहीं डाला, स्पाइसेस इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हम इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर इसमें ऑयल शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है।
अब हम ऑयल डाल के इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि हमारी कढ़ाई ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो जाए। ये देखिए, अब इसके अंदर कढ़ाई मसाला डालेंगे। आप किसी भी ब्रांड का कढ़ाई मसाला ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। और कढ़ाई मसाला डालने के बाद साथ ही इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं और साथ साथ इसकी भुनाई को जारी रखते हैं ताकि ये अच्छे से भुन जाए। और अब थोड़ी देर तक इसकी भुनाई करने के बाद इसमें सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्चें डालकर फिर इसकी भुनाई करेंगे ताकि उसका भी फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो जाए। ये देखिए, माशाल्लाह से मसालों की बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अब हम इसके अंदर धनिया और अदरक और सब्ज़ मिर्च डालकर थोड़ा सा और इसको भूनेंगे। ये देखिए, आप इसकी शक्ल देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल है माशाल्लाह से। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे इस स्टेज के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाफ़ कप इसके अंदर दही डाल देंगे और इसको अब हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। ये देखिए, दही डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। दो से 3 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं इसको। तो देखिए, माशाल्लाह से दही का पानी खुश्क हो गया है और ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है। अब फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको गार्निशिंग करेंगे धनिए के साथ, अदरक के साथ और सब्ज़ मिर्चों के साथ। और फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखा देते हैं कि ये हमारी कढ़ाई माशाल्लाह से कैसी लग रही है। तो देखिए, कढ़ाई रेडी हो गई है माशाल्लाह। नान के साथ, रोटी के साथ खाएं या जैसे भी आप खाएं। जी, तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।